नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले कृषि यंत्रों पर। आखिर कितनी सब्सिडी पर कृषि उपकरणों का लाभ ले सकेंगे किसान। इसके बाद जानेंगे ICAR के 95वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस पर क्या बोले कृषि मंत्री। और आपको बताएंगे बिहार सरकार द्वारा कौन सी फसल की खेती करने पर दिया जाएगा अनुदान। किसानों को खेती के कामों में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया जाता है। इसी कड़ी में क्योंकि अभी खरीफ सीजन चल रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 40 से 50% तक का अनुदान देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा फसलों की बुआई एवं फसल सुरक्षा के लिए आवश्यक कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। किसान वर्ष 2023 से 24 के लिए जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन कर इनका लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन की प्रक्रिया 17 जुलाई 2023 के दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 27 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन चालू रहने वाली है। गौरतलब है कि प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्य के विरुद्ध लॉटरी 28 जुलाई 2023 को संपादित की जाएगी, जिसके बाद किसानों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 3 बजे प्रदर्शित की जाएगी और इसके बाद चयनित किसान अपनी पसंद का कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इन कृषि यंत्रों में पावर टिलर, बूम स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, पावर वीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ग्राउंडनट प्लांटर, रेज्ड बेड प्लांटर, रिस्फरो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर आदि का नाम शामिल है। हाल ही में दिल्ली के पूसा परिसर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस के खास मौके पर ICAR के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि संगठन पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी में रिसर्च पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि इन तीनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ICAR सुनिश्चित करने के लिए जलवायु अनुकूल बीज किस्मों का विकास जारी रखेगी, ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन प्रभावित न हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कृषि एवं बागवानी फसलों की खेती में डिजिटल उपकरणों के उपयोग के साथ साथ कटाई के बाद के प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR के कृषि वैज्ञानिकों से उत्पादन को बढ़ावा देने और समग्र कृषि क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन में अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा है। वहीं हिमांशु पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में कुल 15 ऐसे संस्थान हैं जो केवल पशु विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मत्स्य पालन के लिए 8 शोध संस्थान हैं। बिहार सरकार द्वारा किसानों की आमदनी व कृषि क्षेत्र में आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत आंवला की खेती करने के लिए सरकार भारी छूट दे रही है। किसान इस स्कीम का फायदा उठाकर कम लागत में आंवले की खेती कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत राज्य के 15 जिलों के किसानों को कृषि विभाग विशेष अनुदान देगा। इसके जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को मुख्य रूप से फल, फूल, मसाला और सुगंधित पौधों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करना है। किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को योजना के तहत कम से कम करीब 8 कट्ठा में बागवानी करनी होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग ने ट्वीट में कहा है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत आंवला की खेती करने के लिए 50% अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने आंवला की खेती के लिए प्रति यूनिट लागत 60,000 प्रति हेक्टेयर रखी है। इस पर किसानों को 50% या 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी किसान अपनी जेब से सिर्फ 30,000 रुपए खर्च कर आंवला की खेती शुरू कर सकते हैं। ऐसे किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulturebihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे अब आम जनता को कम कीमत पर टमाटर मिल सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर स्थिति का पुनः आकलन करने के बाद रविवार 16 जुलाई 2023 से इसे 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्णय लिया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने हाल ही में कहा है कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो रिसर्च हो रही है उसे किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। केवीके स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों के अंदर 100% स्टाफ हो जाएंगे। किसी भी श्रेणी में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। गाजियाबाद के किसानों को विदेशी इजरायली तकनीक से खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने थे। उसी के तहत गाजियाबाद के कबीरनगर में उद्यान विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन सेंटर में जो भी किसान अपने बीज लेकर आएंगे तो उनको सिर्फ 1 रुपये प्रति पौधा कीमत देनी होगी। तमिलनाडु के कराईकल जिले में कावेरी जल से सिंचाई बहुत सीमित होने के कारण चल रही कुरुवई धान की खेती और आगामी सांबा धान की खेती पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार द्वारा उन्हें पुडुचेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु से अपने उचित हिस्से के पानी की आपूर्ति की जाए। महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक किसान ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच टमाटर बेचकर 2.8 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। आपको बता दें, ईश्वर नाम के एक किसान ने ANI को जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने 12 एकड़ में टमाटर लगाया और अब तक इस टमाटर से 2.8 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि इस साल उन्हें कुल 3.5 करोड़ रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।